हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का थ्योरी देख लिए थे। ठीक, आज उसका क्या करना है, हमको एनसीईआरटी से सवाल करनी है। अब देख रहे होंगे आप बोर्ड पे कि प्रश्नावली है 3.3। बोला निम्नलिखित आयु में से प्रत्येक का क्या परिवर्त बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए तो क्या बताए थे, परिवर्त क्या होता है कि पहला जो होता है, पहला रो क्या हो जाता है, पहला स्तंभ, दूसरा रो दूसरा स्तंभ, तीसरा रो तीसरा स्तंभ। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको पहला रो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दूसरा रो, इसको क्या बोलेंगे तीसरा रो। हम क्या बताए थे परिवर्त में कि पहला रो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ हो जाएगा। यहां बनाते हैं, देखिए तो 5 पहला स्तंभ हो गया, 1/2 दूसरा स्तंभ हो गया, -1 तीसरा स्तंभ हो गया। इसको घेरा लगा दीजिए, 1 नंबर का यही हो गया। इसी तरह बनाया जाता है, थ्योरी में बताए थे उस दिन। यानी पहला रो को पहला स्तंभ कर देना, दूसरा रो को दूसरा स्तंभ कर देना, तीसरा रो को तीसरा स्तंभ कर देनी है। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसको देखिए क्या 1 -1 2 और 3 है, तो क्या बोलेंगे पहला रो को पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ क्या होगा 1 -1, दूसरा रो तो दूसरा स्तंभ यानी 2 3 हो गया। यानी पहला जो रो होगा उसको पहला स्तंभ कर देना, दूसरा जो रो होगा उसको दूसरा स्तंभ कर देनी है। अब इसको देखिए, ये पहला रो है तो पहला स्तंभ क्या हो जाएगा -1, यानी पहला रो दूसरा रो, ये हो गया तीसरा। ठीक, तो पहला रो पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ क्या हो जाएगा -1 5 6, दूसरा रो में क्या √3 5 6, और तीसरा रो में 2 3 -1। समझे, इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर का सवाल में दिया हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए करते हैं। देखिए पहले हम क्या करना है कि दोनों को जोड़िए, यानी ए प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, क्या बनाते हैं यानी ए प्लस बी, तो जोड़िए। मैट्रिक्स ए क्या है -1 2 3 5 7, -2 1 1। बी मैट्रिक्स क्या है, तो बी मैट्रिक्स हो गया -4 1 -5 1 2 0 1 1 1। अब जोड़िए तो -1 प्लस -4 तो कितना हो जाएगा -5, 2 प्लस 1 तो 6, 3 प्लस -5 तो कितना -2, 5 प्लस 1 तो कितना तो 6, 7 प्लस 2 तो 9, और 9 प्लस 0 तो क्या 9, -2 प्लस 1 तो -1, 1 प्लस 3 तो 4, 1 प्लस 1 तो 2, यानी ये क्या आया ए प्लस बी आया। अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए प्लस बी के पास ऐसा लिख देंगे ट्रांसपोज। अब देखिए ये हो गया पहला रो, तो इसको क्या करना है पहला स्तंभ कीजिए, तो -5 3 -2
ये दूसरा रो, तो उसको दूसरा स्तंभ कीजिए, 6 9 9। ये तीसरा रो -1 4 2, यानी A प्लस B का ट्रांसपोज आ गया। देख लिए। अब क्या करना है, अब देखिए, यानी LHS वाला आप कंप्लीट कर लिया। अब RHS में क्या बोल रहा है कि A का ट्रांसपोज जो प्लस B का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का। हम एक बार डायरेक्ट ही कर देते हैं जगह का अभाव की तरह। A का ट्रांसपोज करेंगे और प्लस B का ट्रांसपोज करेंगे। A का ट्रांसपोज कीजिए, तो इसका पहला रो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ, तो -1 2 3 हो जाएगा। इसको दूसरा रो दूसरा स्तंभ, 5 7 9। तीसरा रो तीसरा स्तंभ, -2 1 1। ठीक। B का ट्रांसपोज देखिए, पहला रो पहला स्तंभ -4 1 और क्या -5। दूसरा रो दूसरा स्तंभ 1 2 0। अब ये दोनों को जोड़िए, तो -1 प्लस -4 तो क्या -5 ही ना। 5 प्लस 1 क्या 6, तो 6 लिखिए। -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 क्या -1। 2 प्लस 1 क्या 3। 7 प्लस 2 बराबर 9। 1 प्लस 3 बराबर 4। 3 प्लस -5 बराबर -2। 9 प्लस 0 बराबर 9। 1 प्लस 1 बराबर 2। अब देखिए A प्लस B का ट्रांसपोज देखिए और A डैश प्लस B डैश का ट्रांसपोज देखिए, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है। हमको सत्यापित करना था, यही दिखाना था, तो हम इसी तरह दिखा देंगे। समझे। और दूसरा में क्या है, हम प्रॉपर्टीज में बताए थे कि यानी A प्लस B का ट्रांसपोज जो होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे। तो ये इसमें सिर्फ हमको क्या था, दिखाना था, तो दिखा दिए। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसमें जैसे हम A प्लस यानी दोनों को जोड़े हैं, इसमें क्या करेंगे, दूसरा सवाल में इसमें दोनों को क्या करना है, घटाना है। दोनों को घटाएंगे LHS में, तब उसके बाद ट्रांसपोज करना है। बाद में क्या करेंगे कि पहले A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और B का ट्रांसपोज निकाल के यहाँ जो प्लस किए हैं यहाँ से क्या कर देना, माइनस कर देना है। और देखिएगा कि LHS बराबर RHS आएगा। इतना तक समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो पर दिख रहा है, अब देखिए कि ट्रांसपोज A दिया हुआ है, ठीक, मैट्रिक्स, और B दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए क्या कि A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज, ठीक। A ट्रांसपोज लिया हुआ, हमको क्या करना है, B का ट्रांसपोज निकालिएगा। तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ, दूसरा रो दूसरा स्तंभ, तो -1 2 1 1 2 3। ये क्या है, B का ट्रांसपोज आया और A का ट्रांसपोज क्या था, तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 3 -1 0 3 -1 0 4 2 1, ठीक। अब ये दोनों को जोड़िए, यानी A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज कीजिए। -1 1 2 2 1 3। B का ट्रांसपोज में देखिए 3 4 -1 2 0 1। अब देखिए -1 प्लस 3 तो क्या 2, 1 प्लस 4 तो 5, 2 प्लस -1
टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है कि रुकिए एक मिनट वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम से हो जाता, फिर से हम बता देते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज दिया हुआ, बी का ट्रांसपोज निकालना, हम यही निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला वो क्या, पहला -1 2 1, दूसरा रो तो दूसरा स्तंभ 1 2 3 आया। अब देखिए हमको क्या निकाला, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का, ए का ट्रांसपोज में हमको दे दिया है, तो ए का ट्रांसपोज को हम फिर से एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा। यानी ए का ट्रांसपोज है ना, इसको फिर से एक बार ट्रांसपोज करिएगा तो हम थ्योरी में बताए थे कि ए का ट्रांसपोज को फिर से एक बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो मैट्रिक्स ए ही आएगा। यानी इसको 2 बार ट्रांसपोज कीजिए। एक बार तो दिया हुआ है, एक बार और करना, तो 3 4 है तो ये पहला रो हो जाएगा, तो 3 4 -1 2 और 0 और 1, ठीक। और बी दिया हुआ है तो हमको पहले ए प्लस बी निकालना है, तो बी ट्रांसपोज बाद में इसका नहीं पता, तो पहले ये कर सकते हैं। तो देखिए तो इसको हम ए के बराबर लिख सकते हैं ना, तो ए बराबर यानी 2 बार ट्रांसपोज किए तो ए के बराबर हो गया 3 1 -1 है 0 4 2 1, ठीक। अब देखिए ए है, बी क्या दिया हुआ है प्लस, इसमें बी कर लीजिए, बी क्या दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब जोड़िएगा, ऐसे क्यों होता है जी? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज जो है ना क्लास को इतने रहने दीजिए, थोड़ा सा देखते हैं क्या गड़बड़ी हुआ है, तब आगे हम बताते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।